नौकरी पेशा वालों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट पे स्लिप होता है, चाहे बैंक से लोन लेना हो या फिर नई नौकरी। सैलरी स्लिप देकर ही आपका काम बन पाता है। सैलरी स्लिप में कई ऐसी चीजें शामिल होती हैं। अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आपको इन बातों को जरूर जानना चाहिए। आज बात आपके काम की में हम सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, डीए, एचआरए आदि सभी पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सैलरी स्लिप का काफी महत्व है, जैसे ये इस बात का प्रमाण होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं कि नहीं। इससे अगली जॉब को खोजने में आसानी होती है। आप टैक्स में छूट ले सकते हैं, जिससे अपने टैक्स की कुशलता पूर्वक योजना बना सके। सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी से लेकर ग्रॉस सैलरी और कई तरह के बोनस भी मिलते हैं, जैसे कुल सैलरी का 50% तक बेसिक सैलरी होता है। ये पैसा टैक्स योग्य होता है। बेसिक सैलरी के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, जो कि 40% तक एचआरए होता है। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के एक फिक्स परसेंटेज के रूप में भुगतान किया जाता है। आयकर अधिनियम के मुताबिक प्राप्त किए गए डीए की पूरी राशि पर ही टैक्स लागू होता है। कहीं ट्रैवल के लिए कंपनी कन्वेंस अलाउंस देती है, यानी जो पैसा खर्च हुआ कैश इन हैंड सैलरी में जुड़कर मिल जाता है। बता देंगे 1600 रुपए तक कन्वेंस अलाउंस पर टैक्स नहीं लगता है। लीव ट्रैवल अलाउंस को एलटीए भी बोलते हैं, यानी एम्प्लॉय या उसके परिवार का कोई सदस्य कहीं घूमने गए तो कंपनी इसके लिए पे करती है। इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। मेडिकल अलाउंस कर्मचारी के बीमार पड़ने पर इलाज के खर्च के तौर पर कंपनी देती है। इसके अलावा अलग अलग कंपनी अपने कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर स्पेशल अलाउंस के रूप में कुछ राशि देती है। आपने देखा होगा कि सैलरी में से कंपनी कटौती भी करते हैं, उन्हें भी जानते हैं। जैसे सबसे जरूरी पार्ट जो है वो है प्रोविडेंट फंड। ये आपकी बेसिक सैलरी और डीए यानी महंगाई भत्ता का 12% का हिस्सा होता है। इसमें अलग से 12% कंपनी भी देती है। कंपनी का 3.67% ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि बाकी का बचा हुआ 8.33% पैसा पेंशन स्कीम में जाता है। इसके अलावा सैलरी का 10 से 30% तक का जो हिस्सा होता है वो टीडीएस के तहत काटा जाता है। किराया, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, सैलरी और ब्याज आदि प्रकार के भुगतान से काटा जाता है। प्रोफेशनल टैक्स तो एनुअली 2500 तक काटने का नियम है। ये राज्य कर है, हालांकि आप इसके लिए दावा कर सकते हैं। बता दें कि जो भी अलाउंस कंपनी देती है, ज्यादातर कंपनी में 1600 रुपए तक नॉन टैक्सेबल होता है। इससे ज्यादा राशि होने पर उस पर टैक्स लगता है। अब इतनी कंफ्यूजन में आप सोच रहे होंगे कि सीटीसी और ग्रॉस सैलरी में क्या अंतर है, वो हम आपको बताते हैं। सीटीसी वह राशि होती है जो किसी कंपनी संस्थान द्वारा साल में किसी एम्प्लॉय पर खर्च की जाती है। सीटीसी में सैलरी, पेंशन, पीपीएफ, योगदान और अलाउंस आदि शामिल है। ये वेरिएबल है और ऐसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिससे नेट सैलरी प्रभावित होती है। वहीं सीटीसी से ग्रेच्युटी और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड घटाकर जो राशि मिलती है उसे हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। इसे यूं समझे कि ग्रॉस सैलरी टैक्स का अन्य कटौती से बची हुई पहले की राशि होती है और इसमें बोनस, ओवरटाइम पे, हॉलीडे आदि शामिल होता है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। इसमें से 4,000 रुपए महंगाई भत्ता, 9,000 रुपए हाउस रेंट अलाउंस और 1,000 रुपए कन्वेंस अलाउंस और 5,000 रुपए अन्य अलाउंस के जोड़ दिए जाएं, तो आपकी ग्रॉस सैलरी कुल 38,000 रुपए बनेगी। अब इसमें ग्रॉस सैलरी से टैक्स, प्रोविडेंट फंड और आदि अन्य तरह की कटौती होने के बाद जो राशि आपकी सैलरी के तौर पर मिलती है उसे नेट सैलरी कहते हैं। नेट सैलरी किसी कर्मचारी की टेक होम सैलरी होती है, यानी ये वो फाइनल राशि है जो हर महीने कर्मचारी के अकाउंट में आती है। इसे ही हम इन हैंड सैलरी के रूप में भी बोल सकते हैं।